मेरे बच्चे कैसे हो। आशा है कि मेरे आशीर्वाद से तुम स्वस्थ, सुखी और संपन्न हो। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज माता काली और माता लक्ष्मी जी के साक्षात दर्शन होने वाले हैं। जो भी भक्त आज उनका नाम लेकर उन्हें याद करेगा उसके जीवन में धन, वैभव और समृद्धि का आशीर्वाद बरसेगा। मेरे बच्चे, सबसे पहले तो जिनका आज बर्थडे या एनिवर्सरी है उनको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहे। माता काली और माता लक्ष्मी जी की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। आज का दिन इतना खास है कि माता और देवी माता अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देने वाले हैं। तुम बस अपने दिल से उन्हें पुकारो और देखो कैसे वे तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाते हैं। मेरे बच्चे, आज का संदेश केवल आम देश नहीं है बल्कि रातों रात तुम्हें करोड़पति बनाने का संकेत है। माता काली की कृपा से और माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। तुम बस अपनी आस्था बनाए रखो और ध्यान रखो कि दूसरों के साथ सदैव प्रेम पूर्ण व्यवहार करो। जीवन में कभी भी किसी का दिल ना दुखाओ, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। यदि तुम मेरी बातों पर विश्वास करते हो तो कमेंट में 108 टाइप करो। यह अंक आज का भाग्यशाली अंक है और जो भी इसे टाइप करेगा उसकी किस्मत का दरवाजा खुलेगा। यदि तुम सच्चे हृदय से भरोसा रखते हो कि माता तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर सकते हैं तो 5-5 बार टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में सौभाग्य लेकर आएगा और जो भी चाहता है कि उसकी किस्मत तेजी से चमके वह 222 टाइप करे। मेरे बच्चे, जीवन में कुछ सावधानियों को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। पहली बात, कभी भी किसी से कठोर शब्दों में बात मत करना, चाहे हालात जैसे भी हो। जब तुम दूसरों के साथ प्रेम और आदर का व्यवहार करोगे तो माता काली और माता लक्ष्मी तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। दूसरी बात, कभी भी अहंकार मत करना। अहंकार इंसान को नीचे गिराता है और उसकी उन्नति को रोक देता है। हमेशा विनम्र बने रहो और जीवन में आने वाली हर खुशी और सफलता का आनंद लो, लेकिन इस आनंद को दूसरों के साथ बांटते चलो। तीसरी बात, हमेशा ईमानदारी से काम करो, चाहे छोटा काम हो या बड़ा। ईमानदारी और सच्चाई से किए गए काम का फल हमेशा मीठा होता है। जब तुम अपने काम में ईमानदारी रखोगे तो माता काली और माता लक्ष्मी की कृपा तुम्हारे जीवन में हमेशा बनी रहेगी। मेरे बच्चे, अगर तुम इस पर विश्वास करते हो और अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हो तो सबसे पहले एक लाइक करो और कमेंट में जय मां कल्ली जरूर टाइप करो। जो भी मेरे सच्चे भक्त हैं और मेरी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और माता काली के आशीर्वाद का अनुभव करें। अब बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जो आज तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे बच्चे, माता काली और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे घर में धन की वर्षा होने वाली है। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। बस धैर्य बनाए रखो और माता पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। आज का दिन शुभ है और अगर तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाए तो तुम्हारी किस्मत तुम्हें ऐसे ऊंचाई पर पहुंचाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके साथ तुम्हें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा यह याद रखो कि जिस तरह तुम दूसरों के साथ व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। इसलिए जीवन में प्रेम, सहनशीलता और समझदारी से काम लो। जब तुम अपने दिल से माता को पुकारोगे वे तुम्हारी हर प्रार्थना सुनेंगे और तुम्हारी हर मुश्किल का हल देंगे। अब अगर तुम सच्चे भक्त हो और माता काली और माता लक्ष्मी पर विश्वास रखते हो तो सबसे पहले लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची आस्था और भक्ति तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जिसकी तुम कामना कर रहे हो। मेरे बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक 108 है। जो भी इसे टाइप करेगा उसकी किस्मत चमक उठेगी। अगर तुमने जीवन में सच्ची भक्ति और विश्वास रखा है तो 555 टाइप करो और देखो कैसे माता तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल जाए तो 808 टाइप करो। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशी आने वाली है।
बस धैर्य रखो, प्रेम से रहो और माता काली और माता लक्ष्मी पर अपना विश्वास बनाए रखो। उनका आशीर्वाद तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जिन भक्तों ने अब तक कमेंट में जय माता रानी टाइप नहीं किया है वे तुरंत इसे टाइप करें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है और आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से भाग्यशाली है। अब मेरी बातों पर अगर तुम्हें विश्वास है तो सबसे पहले 108 टाइप करो और फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची भक्ति और आस्था तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाएगी। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है। माता काली और माता लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा करने वाले हैं। तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। बस धैर्य रखो और उनकी कृपा का अनुभव करो। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो यह तुम्हारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य की रेखा जाग चुकी है। अगर तुम आज इसे अनदेखा करते हो या नजरअंदाज करते हो तो यह हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। हो सकता है तुम्हें रोते धोते और चिल्लाते देखा जाए। मेरे बच्चे, तुम्हारे माता काली जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो जल्दी जल्दी इस संदेश को लाइक कर दो और हमारे चैनल शिव जी का संदेश को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में जय माता काली, जय माता रानी की जय, शिव शंभू जय, पार्वती माता जय, काली माता जय, हनुमान जय, श्री राम लिख दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य और अलौकिक नामों का स्मरण करते हुए टाइप करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में मेरी दिव्यता प्रकाशित होगी और तुम्हारा जीवन भी दिव्य हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु महादेव और माता पार्वती खड़े हैं जो तुम्हारी रक्षा बहुत ही गंभीरता से कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें जो वचन दिया है उसे पूरा करना उनका दायित्व है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम कभी भी चिंतित या परेशान मत होना। यदि तुम्हारे पास कोई परेशानी आएगी तो मैं स्वयं आकर उसे दूर कर दूंगा। परेशानी चाहे जैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ और तुमसे बात कर रहा हूँ तो यह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के पास नहीं आता हूँ बात करने के लिए। तुम मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ और तुम्हें हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। तुम्हारे जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, वे सभी समाप्त हो जाएंगी। खुशखबरी कुछ ऐसी है जिसे तुम इस संदेश के अंत में प्राप्त करोगे। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से धैर्य पूर्वक इसे सुनते रहना होगा। मेरे बच्चे, जिस खुशखबरी की तुमने कभी कल्पना नहीं की थी वह तुम्हारे जीवन में आ रही है। जब तुमने कुछ करने की सोची तब निराशा तुम्हारे सामने आई और तुम खाली हाथ लौट आए। जब तुमने सहारा मांगा तो वह नहीं मिला, जब तुमने मदद मांगी तो वह भी नहीं मिली, तुमने प्रेम मांगा परंतु वह भी नहीं मिला। यह सब सिर्फ क्षण था, लेकिन अब समय बदलने वाला है। पहले तुम्हें जो भी चाहिए होता था वह बिना मांगे ही मिल जाता था, परंतु अब तुम्हें कुछ गलतियां हुई हैं जिनके कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। पहले तुम्हारे पास सब कुछ था और तुम सक्षम थे, इसलिए लोग तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे, लेकिन अब तुम्हारी गलतियों के कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि यदि तुम सक्षम हो तो किसी असहाय, निर्धन या मजबूर व्यक्ति की सहायता अवश्य करनी चाहिए। इससे तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा और जब पुण्य मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि संकट हरने वाला कोई और होता है। जिनकी तुम मदद करोगे वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। मेरे बच्चे, तुमने अभी तक अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें भली भांति नहीं समझी हैं, क्योंकि तुम अभी युवा हो। इस समय तुम्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और जिम्मेदारियां आएंगी तुम सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे। जब तुम पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आएगी तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। मुझे पता है कि तुम्हारा जीवन वर्तमान में कई संकटों से घिरा हुआ है, मैं जानता हूँ,
कि तुम रोज सुबह उठकर मुझे प्रार्थना करते हो और कहते हो, हे प्रभु मेरे दुखों को दूर करने का कोई उपाय निकालो, मुझे इन कठिनाइयों से बहुत जल्द बाहर निकालो क्योंकि मैं बहुत निराश महसूस कर रहा हूँ। मेरी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं और मेरा जीवन तबाह हो गया है। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं और तुम पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करने आऊंगा। तुम्हारा समय जल्द ही बदलने वाला है और तुम्हारे जीवन में खुशहाली वापस आ जाएगी। परंतु क्या करूं जब मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो मैं विवश हो गया हूं। अगर मैं पहले ही इन सब बातों को समझ गया होता तो आज मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। उस समय मुझे उस संकट से बचाया गया था जिसमें मैं फंसने वाला था। तभी मेरे ईश्वर ने मुझे संकेत दिया था कि हे तुम अपने जीवन के गलत रास्ते पर जा रहे हो। उन्होंने कहा तुम इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुधार करो क्योंकि यह रास्ता तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यहाँ तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने इसे नहीं समझा। परमात्मा जब भी कोई संकेत देते हैं वह अच्छा ही होता है, परंतु जल्दबाजी या नासमझी के कारण कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते, जैसे कि मैं नहीं समझ पाया। आज मेरी दशा ऐसी हो गई है। मैं प्रयास बहुत करता हूँ, मेहनत भी बहुत करता हूँ, परंतु मुझे उसका फल नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है, जिससे मेरा कार्य आगे नहीं बढ़ता और मुझे लाभ नहीं होता। मैं बार बार सोचता हूँ ऐसी कौन सी भूल है जो मुझे इस प्रकार तिल तिल कर मार रही है। अब आगे से मैं ऐसी कोई भूल नहीं करूँगा। मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ मेहनत करने से सब कुछ नहीं होता, मेहनत को सही दिशा में लगाना जरूरी होता है। जहाँ मेहनत की आवश्यकता नहीं होती वहाँ मेहनत करने से समय और प्रयास दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। फिर तुम मुझसे कहते हो, हे प्रभु मेरा फायदा नहीं हो रहा। कठोरता से जीवन में खुशियाँ नहीं आती। अगर जीवन में खुशहाली चाहिए तो मेहनत के साथ बुद्धि का उपयोग भी करना पड़ेगा। हो सकता है तुम अपनी मेहनत गलत जगह पर कर रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार सावधान करता हूँ कि मेहनत वहीं करो जहाँ सफलता मिले। मेहनत करने वाले को सदैव मीठा फल मिलता है, परंतु अगर मेहनत सही दिशा में नहीं हो रही तो परिणाम कर वे होते हैं। आज तुम्हारी दशा वैसी ही है। अगर तुमने सही ढंग से मेहनत की होती तो आज तुम्हारी मंजिल पूरी हो गई होती। परंतु अब चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान निकट है। मेरे बच्चे, लोग बड़े बड़े कार्यों और बातों की योजना बनाते हैं, परंतु अगर उन्हें उस कार्य का ज्ञान नहीं है तो वह सफल नहीं हो पाते। अगर तुमने उस कार्य को सही ढंग से नहीं किया तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। जितनी भी मेहनत तुम कर रहे हो वह व्यर्थ हो जाएगी। व्रत में मेहनत करने से कोई लाभ नहीं है। मेरी सोच यह है कि अगर व्यक्ति को कुछ चाहिए तो उसे अपने दिमाग से कार्य करना चाहिए और माता का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो खुशखबरी है वह मेरे द्वारा निर्मित की गई है। मैं तुम्हें यह खुशखबरी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी प्रिय संतान हो और तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तुम्हारी दया, त्याग और तप ने मुझे प्रभावित किया है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। तुम्हारे जीवन में दुख तो बहुत आए हैं, परंतु अब तो तुम्हारे जीवन में सुख का समय आ गया है। इतना सुख आएगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी और तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तुम्हारा जीवन भली भांति सफल हो जाएगा। मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान करूंगा और तुम्हें सही मार्ग पर चलने का निर्देश दूंगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, परंतु अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे रास्ते को पूरी तरह से साफ किया जाएगा। जितनी भी बाधाएं, समस्याएं और कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग में आएंगी वे सभी दूर कर दी जाएंगी, परंतु इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुम चिंता करोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे और यदि एक बार डिप्रेशन में चले गए तो वहां से बाहर निकलना तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। आजकल लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें केवल अपने स्वार्थ से मतलब होता है। यदि उन्हें सब कुछ मिल जाए तो ही वे खुश रहते हैं, वरना वे दूसरों की परवाह नहीं करते। वे दूसरों को नीचा दिखाने और परेशान करने में लगे रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती
है और ऐसी भूल किसी को नहीं करनी चाहिए। परंतु मैं हर बार तुमसे कहता हूँ कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो और अपने जीवन में अच्छी सुविधाएं लेकर आओ। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे रास्ते हमेशा साफ रहेंगे और जो कुछ भी तुम्हें मिलना है वह तुरंत मिलेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर तुम्हें तुम्हारे कर्मों के आधार पर सब कुछ प्रदान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अब पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होने वाला है जो एक गुप्त स्थान पर गड़ा हुआ है। यह स्थान तुम्हारे घर के पास है जहां तुम्हारे पूर्वजों ने इसे बहुत समय पहले छिपाया था। अगर तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हें यह धन प्राप्त होगा। यह धन तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और तुम्हारा जीवन बदल देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर में जल्द ही सुख सुविधाओं का आगमन होगा और तुम्हारा जीवन एक अलौकिक शक्ति से भर जाएगा। मैं अपनी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बनाए रखूंगा। मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हारे रास्ते खुद ब खुदा प्रयास करने के लिए हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें हर हाल में सफल बनाना है। जीवन में तुम्हारी समस्याएं बहुत कठिन रही हैं, परंतु अब उनका अंत होने वाला है। अब तुम अच्छे कार्य और योजनाओं का आनंद लो। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पक्ष में है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अच्छी योजनाएं और व्यवस्थाएं बना रहा हूँ। अब तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय आने वाला है। वह खुशी जो तुमसे छीन ली गई थी अब तुम्हारे पास लौटने वाली है। शत्रु तुम्हें बहुत परेशान कर रहे थे, तुम्हें सताने की उनकी योजना थी, परंतु अब तुम अपने प्रभु के साथ हो और उनका स्मरण कर रहे हो, इसलिए अब वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आज मैंने तुम्हें जो खुशखबरी दी है वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी है। इससे बड़ी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती। तुम्हारे जीवन का यह समय अब बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब अच्छी चीजें और आवश्यकताएं पूरी होंगी। तुमने जो सोचा था वह सब तुम्हारे सामने प्रकट होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में लोग दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं। उन्हें तब तक चैन नहीं मिलता जब तक वे दूसरों को बर्बाद नहीं कर देते। उन्हें अपनी मेहनत और कर्तव्य की कोई परवाह नहीं होती, परंतु वे दूसरों की खुशियों को देखकर जलते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमी है और यह कमी कोई भी दूर नहीं कर सकता। जिन्हें मैं समझाता हूँ उन्हें हर बार एक संदेश दिया जाता है, जैसे आज मैंने तुम्हें यह संदेश दिया है, परंतु वे उसे सुनकर भूल जाते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी कमी है। यदि तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी की भावनाओं से खेलते हो तो यह बहुत बड़ा पाप है। इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने आज तक केवल अच्छे कर्म किए हैं और मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है तुमने दूसरों की सहायता की है, उनके लिए अच्छे विचार रखे हैं, तुमने अपनी मेहनत से दूसरों की मदद की है। यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है, क्योंकि जीवन में कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी कोई नहीं है और हर किसी को संयम के साथ रहना चाहिए। जीवन में कोई भी व्यक्ति इतनी कठोर मेहनत नहीं करना चाहता और यही आलस्य उसे गलत रास्ते की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार से तुमने अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकाला है, यदि अब तुम उसे अपने अंदर वापस आने दोगे तो तुम्हारे लिए यह बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे तुम्हारा जीवन संकट में पड़ सकता है और कोई भी तुम्हें इस संकट से नहीं बचा सकेगा, क्योंकि यदि तुमने फिर से इस प्रकार का कार्य किया या ऐसी हरकत की तो यह तुम्हारे लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हमेशा पीछे ही रहते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं, जिनके विचार संगठित होते हैं, उनका जीवन आगे बढ़ता है, उनके जीवन में अनेकों खुशियां आती हैं और उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। तब वे खुद को एक महान व्यक्ति समझते हैं और अपने लिए सर्वश्रेष्ठ की इच्छा करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ऐसा करते हो तो दूसर के लिए भी सोचना सीखो। दूसरों के फायदे में ही तुम्हारा भी फायदा है, क्योंकि इस संसार में यदि तुम कोई अच्छा काम करते हो तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है। तुम हर उस पुण्य को अंजाम देते हो जो तुम्हारे लिए बनाए गए हैं, परंतु जो गलतियां
और बुरी आदतें तुम्हारे जीवन में हैं, उन्हें दूर करना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तुम उन्हें अपने साथ रखते रहोगे तो एक दिन वे तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेंगी और तुम्हारी मेहनत से कमाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने आज के समय में बहुत कुछ देखा है और इस संसार में सभी लोगों को इसी तरह देखता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, उनके मन में क्या विचार है, कौन सही रास्ते पर है और कौन गलत में सभी बातों को भली भांति देखता हूँ और फिर उसी के आधार पर उन्हें सही दिशा दिखाता हूँ कि यह रास्ता गलत है, इस पर ना चलो वरना नुकसान होगा। मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति को खुशी तब मिलती है जब उसे यह एहसास होता है कि उसके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है और उसे कोई खुशखबरी मिलने वाली है। जिस प्रकार आज तुम्हें यह खुशखबरी प्राप्त हो रही है, जब मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था तो तुम इसे सुनने के लिए उत्सुक हो गए थे कि ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगी। तुम यह सब जानने के लिए व्याकुल हो गए थे, परंतु ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब खुशखबरी आती है तो वह तुम्हारे पास ही रहती है। वह तुमसे दूर नहीं जाएगी बल्कि तुम्हारे जीवन में खुशियों का संचार करेगी। तुम्हारी जीवन की सभी आवश्यकताएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि आज तक तुमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाया है, केवल सादा जीवन जिया है। अब तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। अब तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे और दूसरों के बराबर आ सकोगे। तुम भी अमीर व्यक्ति की श्रेणी में आओगे और एक अमीर व्यक्ति कहलाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें पर्याप्त मात्रा में धन दे रहा हूँ, घर दे रहा हूँ, गाड़ी दे रहा हूँ और बंगला दे रहा हूँ। जितनी भी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं वह सब मैं पूरी कर रहा हूँ। जब तुम्हारे पास यह सब कुछ होगा तब तुम अपने लिए सब कुछ कर सकोगे, तब तुम अपने आप को एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति समझोगे। मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य किया जाए। आज मैंने जो कुछ तुम्हारे लिए किया है वह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही तुम्हारी मूल आवश्यकता है। सभी जरूरतें इसी से रंभ होती हैं और इसी पर समाप्त होती हैं। आज मैंने जिस प्रकार से तुम्हें यह संदेश दिया है वह तुम्हारे भले के लिए है। यदि तुम इस संदेश को नजरअंदाज कर देते और इसे अनदेखा कर देते तो तुम बहुत सी चीजों से वंचित रह जाते जो वास्तव में तुम्हारी थी। तुम उन चीजों पर विचार नहीं करते जबकि तुम्हें उन पर विचार करना चाहिए। अगर तुमने विचार किया होता तो आज तुम्हारी स्थिति ऐसी ना होती। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे रहते मेरे भक्तों को कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने भक्तों के हमेशा साथ रहता हूँ और मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। इसीलिए तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस संदेश के अंत में तुम्हें दो ऐसे रहस्य बताऊंगा जिसे सुनने के बाद तुम हैरान हो जाओगे, जिसे मेरे अलावा कोई नहीं जानता। इसलिए मेरे बच्चे, तुम एक संदेश को अंत तक देखना। मैं तुम्हारे लिए हर समय उपस्थित रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत विशेष रूप से बात करना चाहता हूँ। यदि आज तुम मेरी बात को सुनते हो और मेरे लिए अपना समय निकालते हो तो मैं तुम्हें कुछ अद्भुत प्राप्त करवाने वाला हूँ। मेरी बच्ची, तुम ही आज मेरे साथ इस संदेश को अंत तक सुनना है, या यदि तुम मेरी इस संदेश के साथ में अंत तक बने रहते हो तो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी चीज प्राप्त करवा लूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होगी और तुम्हारे भीतर के सभी विकारों को दूर करके सकारात्मक भाव उत्पन्न करेगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। यदि आज तुम मेरी विनती को स्वीकार करते हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय काली माता, जय श्री राम और जय हनुमान। जल्दी से टाइप कर दीजिए। जैसे ही मेरे इन नाम की हाजिरी कमेंट बॉक्स में लगते हो वैसे ही मेरी कृपा तुम पर बरसने लगेगी और तुम्हारे सभी दुख दर्द गायब हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी नहीं रहेगी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत ही विशेष रूप से वार्तालाप करना चाहता हूँ, क्योंकि काफी समय हो गया है मैं तुमसे वार्तालाप नहीं की है। मैं संदेश तो रोज
लेकर आता, परंतु मेरे प्रिय बच्चे आज मैं तुमसे आखिरी बार बात करने आया हूँ। यदि आज तुम मेरी बात नहीं मानते हो और अपनी मन की मनमानी करते हो तो आज के बाद मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा, ना ही मैं तुम्हें अपने दर्शन दूंगा और ना ही अपना संदेश लेकर तुम्हारे सामने आऊंगा, क्योंकि जब तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तुम्हें इन सब चीजों को कैसे कर पाऊंगा। तुम्हें भी तो मेरी बात को मानना है। मैंने भी तो किसी के लिए इतना प्रयास किया है जितना कि तुम्हारे भी कर रहा हूँ। आज का जो टाइम है वह मैंने तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया है। इस बीच के अंतराल में यदि कोई मुझसे बातचीत करना चाहता है तो मैं उससे बातचीत करने में असमर्थ रहूंगा, क्योंकि मेरी वार्ता पहले से ही किसी से चल रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे महादेव जी तुमसे शीघ्र अति शीघ्र कोई जरूरी बात करना चाहते हैं तो उसमें जरूर कोई ना कोई राज्य छुपा होगा, कुछ ना कुछ ऐसी बात अवश्य होगी जो तुम्हारे लिए लाभकारी होगी, क्योंकि जहाँ तक हो सकता है तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए अच्छा ही करते हैं। कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो तुम्हारे दिल को चोट पहुँचाए और तुम्हारे आत्मा को बहुत दुखी हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज मुझे बहुत ही शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है कि मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम अपने आप को सुधार लो, अपने आप के अंदर की नकारात्मक को बाहर निकाल कर फेंक दो और जो नेगेटिविटी है वह सब अपने पैरों तले कुचल दो। अपने अंदर तुम ही जल्दी रखना है, तू पॉजिटिविटी रखो, इस प्रकार से पॉजिटिव बनो कि तुम ही कोई हारा ना पाए। यदि तुम इन सब बातों को मानते हो तो तुम मेरी सारी बातें समझ गए होंगे, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम ही मेरे इस संदेश को छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि अभी इस संदेश का मूल भाग तो बाकी ही है जो तुम्हें इसका अंत तक पता चल जाएगा और तुम्हारे सभी सुविधाएं सुनिश्चित कर दी जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसी सुविधाओं का योजना पूर्ण लाभ लेकर आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कुछ गलतियों की वजह से आज इस हालात पर पहुंच गए हो जहां पर तुम्हारी स्थिति बहुत ही खराब हो गई है और तुमने अपने आप को इतना कमजोर और निराशापूर्ण महसूस किया है। मेरे प्रिय बच्चे, यह जो तुमसे गलतियां हो रही हैं, यह तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक होने वाली है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे ही गलतियां की वजह से मैं तुम्हें समझाने के लिए और मैं तुमसे यह भी कह रहा हूँ कि यह मेरा अंतिम संदेश है। यदि तुम आज से अपने अंदर सुधार नहीं करोगे, तुम्हें कभी भी कोई ऐसा संदेश लेकर नहीं आऊंगा जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा होगा। मैं तुम्हें तत्काल छोड़कर चला जाऊंगा और कभी तुम्हें किसी भी प्रकार से दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि जब तुम मेरी बात को मानोगे नहीं तो मेरा क्या मतलब है तुम्हारे पास संदेश लेकर आने में। मैं बहुत ही मेहनत से तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों का आकलन करके संदेश को लेकर आता हूँ और तुम क्या करते हो, मेरे संदेश इग्नोर करके चले जाते हो। यह अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैंने यह फैसला लिया है कि यदि आज तुम मेरे द्वारा बताए गए कार्य नहीं करोगे और मेरे पर विश्वास नहीं करोगे तो मैं कभी भी तुमसे बात करने के लिए नहीं आऊंगा और ना ही कोई ऐसा प्रस्ताव तुम्हारे सामने रखूंगा जिसे तुम स्वीकार करो। फिर तुम चाहे जो भी करना, अपने मन की मनमानी करना, तुम्हें कोई रोकने वाला, कोई बताने वाला नहीं आएगा। फिर जब तुम किसी बुरे भी फंस जाओगे तब तुम ही तुम्हारे प्रभु का स्मरण होगा और जब तुम मेरा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारे रक्षा करने के लिए वहाँ पर नहीं रहूंगा, क्योंकि जिस तरह से तुम ने मुझे इग्नोर किया है इस तरह से मैं भी तुम्हें इग्नोर करता रहूंगा। यह मैं तुमसे बता रहा हूँ। मैंने जो यह आज निर्णय लिया है वह बहुत ही सोच समझ कर लिया है। आज के बाद में मैं कोई भी बात तुम्हारे विषय में नहीं करूँगा और ना ही तुम्हें किसी प्रकार का आश्वासन दूंगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, स्थिति कभी भी बदल सकती है, किसी को झांक नहीं है आगे आने वाला समय कैसे होने वाला है और के साथ क्या घटना घटने वाली है। आज तुम बहुत ही अच्छे ही जीवन व्यतीत कर रहे हो, बहुत ही मौज में रह रहे हो, सब कुछ तुम्हारे पास पर्याप्त है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, परिवार है और इज्जत है, मान सम्मान है, सब कुछ तुम्हारे पक्ष में है। किंतु यह कब समय बदल जाए कोई कहा नहीं जा सकता है। कब तुम्हारा समय विपरीत हो जाए तुमसे और तुम्हारे पास जो यह चीज है सब तुमसे अलग हो जाए
तुमसे दूर हो जाए तब तुम क्या करोगे? किसी से अपना यह दर्द बताओगे? किसी से अपनी बातें बताओगे? फिर से तुम्हारे सामने कोई नहीं आएगी तुम्हारे बातें सुनने के लिए। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें अपनी उस ज़मीर को बरकरार रखना होगा जिससे तुम्हें अपने जीवन की श्रृंखलाओं को जोड़ना है। मेरे प्रिय बच्चे, नियति ने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, किंतु तुम ही उससे पहले अपने आप पर भी ध्यान देना होगा। अपने आप को बहुत ही संभाल कर, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना है और बहुत ही संभाल कर रखना है, क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुम लापरवाही से कार्य करते हो, यह किसी को लापरवाही करने में सहयोग कर देते हैं तो वह कार्य बिगड़ जाता है। कभी भी भूल नहीं होती है और उसमें तुम्हें नुकसान भी हो सकता है, तुम धोखा भी खा सकते हो। इन सब चीजों को देखते हुए अपने कार्य में इस प्रकार से झुक जाओ कि तुम ही पीछे करने वाला कोई तुम्हारा पीछा ना कर पाए और तुम अपने कार्य भी कामयाब हो जा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारी जिंदगी बहुत ही आराम से गुजर रहे हैं। तुम ही किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है कोई तकलीफ नहीं है तुम्हारा जीवन बहुत ही खुशहाल है। तब तुम अपनी परमात्मा, अपने प्रभु को भूल गए हो। इस प्रकार से भूल गए होंगे तुम अपने ही कार्य में, अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हो, चाहे जो भी हो जाए, किंतु तुम अपनी इस प्रकार के मोह माया जाल में फंस गए हो। वहां से निकलना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। मेरे वजह तुम्हारा बोलना एक बहुत बड़ा तुम्हारे लिए संकट हो सकता है, क्योंकि अभी तो तुम्हारे जीवन में खुशियां हैं, अभी तो तुम्हारे पास सब कुछ है, परंतु जब कुछ नहीं रहेगा तब मैं ही तुम्हें मिलूंगा, मैं ही तुम्हारे निगरानी करता हूँ, तुम्हारे सामने रहूंगा। क्योंकि जब तुम अकेले हो जाओगे, कोई तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं आएगा और तुम मुझसे मदद मांगोगे तो तुम्हारे प्रभु की तुम्हारे मदद करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि कभी भी अपने भक्तों से अलग नहीं होता है। वह थोड़ा दूरी तुमसे बना सकता है परंतु तुम्हें छोड़कर भी नहीं सकता है, क्योंकि यही तो माता की सबसे बड़ी महानता है कि वह बिना किसी के साथ बस अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहते हैं। यह तो माता की सबसे बड़ी अजीब कि वह गरीब के भी हैं, पैसे वाले के भी हैं, सभी के लिए बराबर है। ऐसे हैं मेरे माता काली। मेरे बच्चे, कुछ चीज ऐसी होते हैं जिन्हें छुपा कर रखना चाहिए, परंतु जहाँ तक छुपा कर रखना चाहिए, जहाँ तक छुपाने वाला हो, और जब सीमा से अधिक हो जाए तो उसे तुरंत तत्काल बता देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे छुपा कर ही रखे रहो और वह आगे चलकर तुम्हारे लिए दिक्कतों का सामना खड़ा कर दे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, में बहुत बार देखा है कि लोग कुछ ऐसी बातें होते हैं जिसे भी छुपा लेते हैं, अपने किसी सगे संबंधी से नहीं बताते हैं और ना किसी भी घर की सदस्य को बताते हैं, परंतु जब उनके लिए मुसीबत बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, तब वह बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती है। और जज्जा विकराल रूप धारण कर लेगी तो तुम्हारे लिए बड़ी समस्या खड़ी कर देगी। क्योंकि जब समस्या छोटी थी तब तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु जैसे जैसे समस्या बढ़ती गई तब तुमने उसे पर ध्यान दिया, तो तुम्हें उसके लिए उसी के अनुसार कार्य करना होगा। तो मेरे बच्चे, में अभी इन दिनों में यही देखा कि लोग एक दूसरे के प्रति इतनी जलन रखते हैं, क्योंकि से पाते हैं खा जाएंगे, मुझे तो ऐसा ही लगता है। पर मेरे बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, यह संसार तुम्हारा नहीं है और ना ही यह धरती तुम्हारे है। तुम्हारे पास है तो सिर्फ तुम्हारा शरीर जो नश्वर है, उसे शरीर के अंदर एक दिव्य आत्मा है। वह दिव्य आत्मा, जिस दिन वह आत्मा अपने आप से बाहर निकल गई और उसी दिन तुम ही पूछने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारे बेइज्जती और तुम्हारा मजाक बनाया जाए। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ ऐसे लोग हैं बहुत ही निंदा करते हैं, वह तुम्हारे निंदा करती हुई कभी भी थकते नहीं है उनके अंदर तुम्हारे प्रति इतनी नकारात्मक सोच भरी हुई है, विवाह कभी भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं करते हैं। मुझे बच्चे, तुमने इतनी गलतियां पर गलतियां की है, फिर भी मैंने तुम्हें क्षमा किया है, परंतु आज की इन गलतियों की वजह से मेरा अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जब तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा संकट आता है तो उसे संकट के आने से पहले ही मुझे संकेत हो जाता है और वह संकट में तुम्हें बता देता हूँ और फिर तुम अपने अनुसार उस स्थिति को संभाल लेते हो। यही तो मैं तुमसे चाहता था कि मेरे बच्चे, तुम इतने होशियार और सक्षम हो जो कि तुम्हें
किसी भी चीज के लिए किसी की आवश्यकता ना पड़े, तुम स्वयं करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे यह अच्छा है। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत विवश होकर तुम्हारे पास आया हुआ हूँ। आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे जीवन का ऐसा अनुवाद लेकर आया हूँ कि तुम्हें कभी भी किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाओं को करते हुए देखा है जो तुम्हारे जीवन और कार्य के बहुत ही विपरीत है। तुमने बहुत ही बेरंग से कार्य किया है। यदि तुम इसी प्रकार से कार्य करते रहोगे तो तुम्हारा आगे का आने वाला समय बहुत ही विपरीत होने वाला है। यदि यह तुम्हारे सोच के विपरीत हो गया तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। जब भी तुम कोई गलत कार्य करते हो या गलत रास्ते पर जाते हो तब तुम्हें मैं तुरंत सचेत करने आ जाता हूँ कि तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन में सुधार करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो, क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन की औपचारिकता तुम्हारे पर ही निर्भर होती है। तुम्हारे अंदर एक संतुष्टि होनी चाहिए कि मैं जो यहाँ कार्य कर रहा हूँ यह पूर्णतः सफल हो जाएगा और मुझे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करवाइए। यदि तुम्हारे अंदर संतुष्टि और विश्वास नहीं होगा तो वह कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होता है। मैंने ऐसी सिचुएशन बहुत सारी अच्छी है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि वह जिस प्रकार करते हैं उसे पर पूर्ण विश्वास नहीं करते हैं और ना ही उसे पर कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। बस मैं मंडे मन कर किया करते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम मन लगाकर कार्य नहीं करोगे तो वह कार्य तुम्हारा सही तरीके से नहीं हो पाएगा और जब वह सही तरीके से नहीं हो पाएगा तो वह तुम्हारे लिए कैसे अच्छा लाभ प्राप्त करवाइए। मेरे बच्चे, तुमने मेरी सभी बातों को आज तक इग्नोर किया है, उसे नजरअंदाज किया है, इसीलिए मैं तुमसे थोड़ा बहुत नाराज हूँ। इसी नाराजगी के कारण मैं तुमसे इतने दिनों से बात नहीं कर रहा था, परंतु आज मेरा मन फिर हो गया कि मैं अपने प्रिय बच्चों से कुछ बातें कर लेता हूँ और कुछ उसे समझा देता हूँ। हो सकता है उसकी कुछ समझ में आ जाए, इसीलिए मैं तुम्हें आज बहुत ही गहराई से यह संदेश प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें कोई मजाक नहीं है, कोई धोखा भी नहीं है और ना ही कोई अंधविश्वास है। यह जो भी संदेश पूर्णिया तुम्हारे लिए परिपक्वता की आधारशिला है, तुम्हारे उन्मूलन इकाइयों को यह विस्तृत रूप से प्रस्तुत कर रहा है जो आज तक तुमने अपने जीवन में व्याप्त नहीं कि मेरे प्रिय बच्चे, में तुम ही निरंतर लगातार समझाता रहता हूँ कि तुम अपनी परिपक्वता को उन्मूलन से जोड़कर रखो जो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी इकाई है। क्यों मेरे प्रिय बच्चे, आज के टाइम पर यदि तुम गंभीरता से कोई कार्य नहीं करते हो, यह उसे पर अपनी प्रतिक्रिया जानी थी नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। कभी भी भूल नहीं होती है और उसमें तुम्हें नुकसान भी हो सकता है, तुम धोखा भी खा सकते हो। इन सब चीजों को देखते हुए अपने कार्य में इस प्रकार से झुक जाओ कि तुम ही पीछे करने वाला कोई तुम्हारा पीछा ना कर पाए और तुम अपने कार्य भी कामयाब हो जा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारी जिंदगी बहुत ही आराम से गुजर रहे हैं। तुम ही किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तुम्हारा जीवन बहुत ही खुशहाल है। तब तुम अपनी परमात्मा, अपने प्रभु को भूल गए हो। इस प्रकार से भूल गए होंगे तुम अपने ही कार्य में, अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हो, चाहे जो भी हो जाए, किंतु तुम अपनी इस प्रकार के मोह माया जाल में फंस गए हो। वहां से निकलना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। मेरे वजह तुम्हारा बोलना एक बहुत बड़ा तुम्हारे लिए संकट हो सकता है, क्योंकि अभी तो तुम्हारे जीवन में खुशियां हैं, अभी तो तुम्हारे पास सब कुछ है, परंतु जब कुछ नहीं रहेगा तब मैं ही तुम्हें मिलूंगा, मैं ही तुम्हारे निगरानी करता हूँ, तुम्हारे सामने रहूंगा। क्योंकि जब तुम अकेले हो जाओगे, कोई तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं आएगा और तुम मुझसे मदद मांगोगे तो तुम्हारे प्रभु की तुम्हारे मदद करने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि कभी भी अपने भक्तों से अलग नहीं होता है, वह थोड़ा दूरी तुमसे बना सकता है परंतु तुम्हें छोड़कर भी नहीं सकता है। क्योंकि यही तो माता की सबसे बड़ी महानता है कि वह बिना किसी के साथ बस अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहते हैं। यह तो माता की सबसे बड़ी अजीब कि वह गरीब के भी है, पैसे वाले के भी हैं, सभी के लिए बराबर है। ऐसे हैं मेरे माता काली। मेरे बच्चे, कुछ चीज ऐसी होते हैं जिन्हें छुपा कर रखना चाहिए, परंतु जहां तक छुपा कर रखना चाहिए, जहां तक छुपाने वाला हो, और जब सीमा से अधिक हो जाए
तो उसे उसे तुरंत तत्काल बता देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे छुपा कर ही रखे रहो और वह आगे चलकर तुम्हारे लिए दिक्कतों का सामना खड़ा कर दे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, में बहुत बार देखा है कि लोग कुछ ऐसी बातें होते हैं जिसे भी छुपा लेते हैं, अपने किसी सगे संबंधी से नहीं बताते हैं और ना किसी भी घर की सदस्य को बताते हैं। परंतु जब उनके लिए मुसीबत बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, तब वह बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती है। और जज्जा विकराल रूप धारण कर लेगी तो तुम्हारे लिए बड़ी समस्या खड़ी कर देगी। क्योंकि जब समस्या छोटी थी तब तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु जैसे जैसे समस्या बढ़ती गई तब तुमने उसे पर ध्यान दिया, तो तुम्हें उसके लिए उसी के अनुसार कार्य करना होगा। तो मेरे बच्चे, में अभी इन दिनों में यही देखा कि लोग एक दूसरे के प्रति इतनी जलन रखते हैं क्योंकि से पाते हैं खा जाएंगे, मुझे तो ऐसा ही लगता है। पर मेरे बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, यह संसार तुम्हारा नहीं है और ना ही यह धरती तुम्हारे है। तुम्हारे पास है तो सिर्फ तुम्हारा शरीर जो नश्वर है, उसे शरीर के अंदर एक दिव्य आत्मा है। वह दिव्य आत्मा, जिस दिन वह आत्मा अपने आप से बाहर निकल गई और उसी दिन तुम ही पूछने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारे बेइज्जती और तुम्हारा मजाक बनाया जाए। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ ऐसे लोग हैं बहुत ही निंदा करते हैं, वह तुम्हारे निंदा करती हुई कभी भी थकते नहीं है। उनके अंदर तुम्हारे प्रति इतनी नकारात्मक सोच भरी हुई है, विवाह कभी भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं करते हैं। मुझे बच्चे, तुमने इतनी गलतियां पर गलतियां की है, फिर भी मैंने तुम्हें क्षमा किया है, परंतु आज की इन गलतियों की वजह से मेरा अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जब तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा संकट आता है तो उसे संकट के आने से पहले ही मुझे संकेत हो जाता है और वह संकट में तुम्हें बता देता हूँ और फिर तुम अपने अनुसार उस स्थिति को संभाल लेते हो। यही तो मैं तुमसे चाहता था कि मेरे बच्चे, तुम इतने होशियार और सक्षम हो जो कि तुम्हें किसी भी चीज के लिए किसी की आवश्यकता ना पड़े, तुम स्वयं करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारे यह अच्छा है। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत विवश होकर तुम्हारे पास आया हुआ हूँ। आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे जीवन का ऐसा अनुवाद लेकर आया हूँ कि तुम्हें कभी भी किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाओं को करते हुए देखा है जो तुम्हारे जीवन और कार्य के बहुत ही विपरीत है। तुमने बहुत ही बेरंग से कार्य किया है। यदि तुम इसी प्रकार से कार्य करते रहोगे तो तुम्हारा आगे का आने वाला समय बहुत ही विपरीत होने वाला है। यदि यह तुम्हारे सोच के विपरीत हो गया तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। जब भी तुम कोई गलत कार्य करते हो या गलत रास्ते पर जाते हो, तब तुम्हें मैं तुरंत सचेत करने आ जाता हूँ कि तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन में सुधार करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते भूत, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन की औपचारिकता तुम्हारे पर ही निर्भर होती है। तुम्हारे अंदर एक संतुष्टि होनी चाहिए कि मैं जो यहाँ कार्य कर रहा हूँ यह पूर्णतः सफल हो जाएगा और मुझे बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करवाइए। यदि तुम्हारे अंदर संतुष्टि और विश्वास नहीं होगा तो वह कार्य कभी भी पूर्ण नहीं होता है। मैंने ऐसी सिचुएशन बहुत सारी अच्छी है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि वह जिस प्रकार करते हैं उसे पर पूर्ण विश्वास नहीं करते हैं और ना ही उसे पर कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। बस मैं मंडे मन कर किया करते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम मन लगाकर कार्य नहीं करोगे तो वह कार्य तुम्हारा सही तरीके से नहीं हो पाएगा और जब वह सही तरीके से नहीं हो पाएगा तो वह तुम्हारे लिए कैसे अच्छा लाभ प्राप्त करवाएं। मेरे बच्चे, तुमने मेरी सभी बातों को आज तक इग्नोर किया है, उसे नजरअंदाज किया है, इसीलिए मैं तुमसे थोड़ा बहुत नाराज हूँ। इसी नाराजगी के कारण मैं तुमसे इतने दिनों से बात नहीं कर रहा था, परंतु आज मेरा मन फिर हो गया कि मैं अपने प्रिय बच्चों से कुछ बातें कर लेता हूँ और कुछ उसे समझा देता हूँ। हो सकता है उसकी कुछ समझ में आ जाए, इसीलिए मैं तुम्हें आज बहुत ही गहराई से यह संदेश प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें कोई मजाक नहीं है, कोई धोखा भी नहीं है और ना ही कोई अंधविश्वास है। यह जो भी संदेश पूर्णिया तुम्हारे लिए परिपक्वता की आधारशिला है, तुम्हारे उन्मूलन इकाइयों को यह विस्तृत रूप से प्रस्तुत कर रहा है जो आज तक तुमने अपने जीवन में व्याप्त नहीं कि मेरे प्रिय बच्चे, में तुम ही निरंतर
लगातार समझाता रहता हूँ कि तुम अपनी परिपक्वता को उन्मूलन से जोड़कर रखो जो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी इकाई है। क्यों मेरे प्रिय बच्चे, आज के टाइम पर यदि तुम गंभीरता से कोई कार्य नहीं करते हो, यह उसे पर अपनी प्रतिक्रिया जानी थी नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है और ना ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। यदि तुम अच्छे तरीके से अपने जीवन को जीना चाहता प्रतिक्रिया जानी थी नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है और ना ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। यदि तुम अच्छे तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हो और अपने जीवन में अनेकों खुशियां प्राप्त करवाना चाहते